आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। जिस तरह से आप और हम सब जानते हैं कि जो पहाड़ी रिज़र्वेशन लेने के लिए लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी देरीना मांग थी कि पहाड़ी रिज़र्वेशन जो है वो दी जाए पहाड़ी भाषी जो लोग हैं उनको। हालांकि 4% जो है वो रिज़र्वेशन ज़रूर मिली पहाड़ी लोगों को, लेकिन उसमें जो पहाड़ी रिज़र्वेशन मिली 4% वो मिली सिर्फ पीर पंचाल के जो पहाड़ी लोग हैं उनको। अभी भी जो चिनाब वैली के लोग हैं उनको वो 4% जो रिज़र्वेशन के वो हकदार थे, वो भी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते थे, वो भी पहाड़ी भाषाएं जो हैं वो बोलते हैं, और उनको जो है अभी तक कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक, गवर्नमेंट ने अभी तक जो है महरूम रखा है उस 4% रिज़र्वेशन से। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट निसार गट्टू जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कारण मानते हैं आप, और खुद भी आप भी बिलोंग करते हैं चिनाब वैली से ही, तो क्या कारण मानते हैं इसका कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो है 4% रिज़र्वेशन अगर मिला भी है तो सिर्फ पीर पंचाल एरिया के लोगों को ही मिला है, तो चिनाब वैली को क्यों जो है इग्नोर किया गया है? देखिए अरफाज जी, ये बड़ा इशू रहा है पिछले 70 सालों से। कहीं ना कहीं मैं इसमें हुकूमतों को दोष देता हूँ। कहीं ना कहीं ये वहाँ की लोकल लीडरशिप लैग कर गई इस चीज़ को हाईलाइट करने में। यहाँ तो कुछ इतने विजनरी लोग नहीं आए सियासत में कि जिन्होंने लोगों के हक़ के बारे में बात की। पीर पंचाल को मिली, वहाँ के लोगों ने उस पर बातें की, वहाँ के लीडरों ने इस पर बातें की, आखिरकार उन्हें 4% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दी। जहाँ तक बात रही चिनाब वैली या डोडा रीजन के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप देखोगे कि पहाड़ों की जो इसमें कहा गया है, पहाड़ी जो जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी पीपल्स, क्या उस पहाड़ी लैंग्वेज जिसे लिंग्विस्टिक बेस जो रिजर्वेशन दी गई है, तो पहाड़ी लिंग्विस्टिक जो है वो सिर्फ जो गैरिसन, मुझे थोड़ा सा पीछे आपको लेना, ये जॉर्ज अब्राहम गैरिसन 1886 में जो लिंग्विस्टिक सर्वे हुई थी, तो वो 5 लैंग्वेजेज जो 5 डायलेक्ट थे पहाड़ी के, वो वही 5 डायलेक्ट हैं जो इस वक्त डोडा रीजन में बोले जाते हैं। उसमें सराजी आपका है, उसमें भद्रवाही है आपका, उसमें पाडरी है आपका, उसमें पोगली है आपका। ये 5 लैंग्वेजेस उसमें जो है वेस्टर्न पंजाब पहाड़ी कहा गया है। जबकि जो पीर पंचाल में जो बातें चल रही हैं, या जो पीर पंचाल लोगों को रिजर्वेशन मिली है, वो गैरिसन की सर्वे में जो कहा गया है वो लैंग्वेजेस जो है वेस्टर्न पंजाबी में आती हैं जी। वो एक पंजाबी का डायलेक्ट है, तब भी उनको वो रिजर्वेशन दी गई है और हमें उस रिजर्वेशन में हक नहीं दिया गया। ये तो बहरहाल वहाँ के लोकल लीडरशिप या मैं तो यही बोलूँगा जो पिछली हुकूमतें रही हैं उनकी कहीं ना कहीं ये कमी रही। वहाँ के लोकल लीडरों ने जो बात नहीं की इसके बारे में। जो जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने जो सर्वे किया है उसमें ये 5 लैंग्वेजें, इस पे काम हो रहा है। इसमें हमारे लोग, वहाँ की जो पहाड़ी कमेटियाँ बनी हैं लोकल लैंग्वेजेस पे, लेकिन लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी रही। उन्होंने अभी तक इसमें जो हमारा एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, वहाँ पे हमारे जो सेक्शंस हैं वो अलग हैं। वहाँ पोगली का सेक्शन अलग है, वहाँ सराजी का सेक्शन अलग है, वहाँ इसे भद्रवाही का है, पाडरी का है। ये सेक्शंस वहाँ पे अलग देखी गई हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं। इसमें बहुत से डेलीगेशन मिले, हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया, हमने वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम्स दिए, उन्होंने वहाँ से वो फॉरवर्ड करके भेजे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम आ रही हैं लोगों में कि हमें इसके लिए एक मूवमेंट जो है वो लोगों में, हमें अवेयरनेस नहीं है कि इस चीज़ से क्या होगा। पहाड़ी जो 4% रिजर्वेशन है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपकी रिजर्वेशन है, वो पहाड़ मेरा सवाल जो है इस वक्त गवर्नमेंट से है, ये बायसनेस क्यों है? जो एसएस स्कूलों की पीर पंचाल के लोगों को है, जो पहाड़ वहाँ पे है, जो इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे है, जो सोशल कंडीशन वहाँ पे है, वही डोडा रीजन की है। वही पहाड़ है, वही पहाड़ों में स्कूल हैं, वही पहाड़ों में दफ्तर हैं। आज भी हमारे इलाके में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोई ऑफिसेज नहीं खुले हुए हैं। आप मड़वा ले लो, आप दच्छन ले लो, आप इंशन आफ्ती ले लो, आप मंगित ले लो, आप पाडर ले लो। इस बार हमारे वहाँ के एक बड़े यंग लीडर हैं ज़फ़र, जो वहाँ डीडीसी मेंबर, उन्होंने उनकी काविशों और कोशिशों की वजह से 2021 में वहाँ पे जनाब टेलीफोन का
सिग्नल आया। बिल्कुल ये हमारी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और इसी डेवलपमेंट पे हमें रिजर्वेशन नहीं। वहाँ के स्कूल पिछले 30 सालों का आप हालत देखो, वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं मिलिटेंसी में जलाए गए, वो अभी बने नहीं हैं सारे। हमारे गाँवों के लोग भाग रहे हैं वहाँ से क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या हम इस लायक नहीं है कि हमें रिजर्वेशन दी जाए? क्या हमारे लोगों को हक नहीं है? क्या हमारे वहाँ बच्चों को पढ़ाई का हक नहीं है? क्या हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरियों में उस रिजर्वेशन का हक नहीं है लेना? ये जो वहाँ के साथ इम्तियाज़ सलूक जो कर रहे हैं, वहाँ से जो हमारे लोगों के साथ ये डबल स्टैंडर्ड करा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, ये वहाँ के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, कारण क्या है इसका? मतलब क्या वहाँ से आवाज़ नहीं उठी या कम उठी, या लोगों ने जो है तरीका जो था लोगों का वो सही नहीं था, जिसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो उस पर दबाव जो है वो सही तरह से नहीं बना पाए? हालांकि हालात जो हैं दोनों जो वैलीज़ हैं सेम हैं, लेकिन क्या कारण है इसके पीछे? नहीं देखो अरफाज, जो मेरा देखना है, आज जो हम देखते हैं वहाँ पिछले जो ये पूरा 40 साल का सिनेरियो हमने भी देखा, हम भी वहीं पले बड़े, हमारी एसएस क्या थी पढ़ाई की, या हमारे कम्युनिकेशंस क्या थी, या मिलिटेंसी में हमारे लिए क्या वहाँ पे अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, वो हमने देखा सारा। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, उसके उस एरिया के साथ पर्टिकुलर होके कोई ना कोई उनके साथ बायसनेस होती है। आप देखो, इसके लिए पहाड़ी पहले भी बिल आए थे। इस पे क्या गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट जो होती है फॉर द पीपल होती है। ये कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं होती है कि यहाँ के लोग मुझे वोट देते हैं तो मैं इनको ये रिजर्वेशन दूँ, यहाँ के लोग मुझे वोट नहीं देते हैं तो मैं रिजर्वेशन नहीं दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब आप लीडर बन जाते हैं, एक बार जब आप इलेक्शन जीत के जाते हैं कहीं कुर्सी पे, आप एमएलए बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, तो आप सबके होते हैं। बिल्कुल। आप पर्टिकुलर वो नहीं है जो आपके जिसने वोट दिया है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, वो अलग बात है। वो अपने अपने फेथ की बात है, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ की बात है। आप किसे वोट देते हो, किसे नहीं देते हो, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन मसला है, क्या वो लोग इसके हकदार नहीं हैं? क्या वो रिजर्वेशन हिंदू को नहीं मिलेगी? क्या वो रिजर्वेशन मुसलमान को नहीं मिलेगी? क्या वो सिख को नहीं मिलेगी? क्या वो ईसाई को नहीं मिलेगी? क्या वो उन लोगों को नहीं मिलेगी जो एथीस्ट हैं या बाकी चीज़ें हैं? ये सबके लिए है। इस चीज़ को मैं अपने लोगों से भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस पे एक प्लेटफॉर्म पे आओ। ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, ये हमारा पूरा रीजन है। और ऐसा रीजन है जनाब जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पूरा दिन रखना है। हमारे स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे 10-10 किलोमीटर स्कूलों में जाते हैं। हमारे अभी भी टीचर नहीं आते हैं, हमारे अभी भी दफ्तर नहीं खुले हैं। हमारे जेडीओ ऑफिस, एक मैं आपको बड़ा अच्छा वाक़ा बताऊंगा, हमारा जेडीओ ऑफिस एक गोंदना एरिया है, वो जनाब प्रेमनगर दूसरी रोड की साइड में दूसरी जगह खुला हुआ है, लेकिन जहाँ पे उसका एक्चुअल खोलने का वो हुक्म हुआ है वहाँ गए ही नहीं कभी। वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट का दफ्तर वहाँ नहीं है। वहाँ जो बाकी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के दफ्तर जो वहाँ पे सैंक्शन हुए हैं, वो अभी तक आज 2021 में नहीं गए हैं। तो हमारी जो सर्विसेज हैं, आप देखो लोगों को मिल क्या रहा है। हमारे सबसे पहले देखो, पीर पंचाल अगर उनको दिया, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम बोलते हैं उनको दिया, हमें भी दे दो। जिस कंडीशन में बेचारे वो हैं, उसी कंडीशन में हम हैं। जिन स्कूलों के हालात जैसे वो पढ़ते हैं, उन वैसे ही स्कूल हमें हैं। जो वहाँ लोग जाते हैं, जो जितने दूर वहाँ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, वैसे ही हमारा एरिया भी है सारा। तो वहाँ के लोगों की हालत देखो। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास डिस्पेंसरीज नहीं है। अगर डिस्पेंसरी है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं जाके मिलेंगे। और हमारा जो अर्बन एरिया है बहुत कम है। हमारे लोग सबसे, टाउन कितना ही बड़ा होगा, 5-5, 6-6 हज़ार लोग टाउनों में, और गाँवों में, हमारे पहाड़ों में लाखों के लोग हैं, लाखों के हिसाब से लोग बस रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन द हिल्स। और वहाँ के पहाड़ नोकीले, ड्राई पहाड़ आप देखोगे, आप जाते रहते हो, आप देखो वहाँ के सूखा है सब। वहाँ के लोगों के हालात देखो। तो ये चीज़ें मैं यहाँ अपने लोगों से भी
बड़ा मुअद्दबाना अपील करता हूँ, ये छोटी छोटी सियासतों में बंटना, छोटे छोटे इलाकों में बंटना, ये बंद करो। एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं इस रिजर्वेशन के लिए, चाहे इसमें मुसलमान हो, चाहे आपका हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से सारे मिलके, मैं निसार गत्तू पूरे एरिया की तरफ से डिमांड करता हूँ कि हमें ये रिजर्वेशन दे दें। हमारे लोगों की हालात देखो, हमारे एरिया के हालात देखो, और पिछले 40 सालों में वहाँ की मिलिटेंसी की वजह से जो और हमारी एड मिजरीज हुई हैं वो तो कहने की नहीं है। क्या हमारे लोगों को हक नहीं है पढ़ाई करने का? और उस पढ़ाई करके कहीं हमें पहले उस लेवल के बराबर लाया जाए, इक्विटी हमारे साथ की जाए। इक्वालिटी तो बाद की बात है, पहले हमें बराबर तो लाओ उन लोगों के। ये हमें बोलते हैं आपके पास रोडें दी, हमने मेडिकल कॉलेज दिया। अरे मेडिकल कॉलेज एग्री है, क्या मेरे एरिया का बच्चा वो पढ़ा है फिर मेडिकल कॉलेज में आएगा? बिल्कुल। वो भी जम्मू से आएंगे, वो भी कश्मीर से आएंगे, वो भी उन इलाकों से आएंगे जहाँ पे अभी एसटी की रिजर्वेशन है। हमारे एरिया में कितने ही एसटी है आप देखो। हमारे सराजी लगभग 4% बोली जाती है, पोगली आपकी 3% बोली जाती है। वो जो लैंग्वेजेस हैं, जो 5-6 लैंग्वेजेस जो लिंग्विस्टिक सर्वे में आई हैं कि ये वेस्टर्न पहाड़ीज़ हैं, उन्हें हम ये नहीं बोलते हैं आप सबको दो, जो उसमें फाल करते हैं उन्हें दे दो। बिल्कुल। ताकि वो भी एक सोशल और इकोनॉमिकली हमारे लोगों के बराबर आए। तो ये गांव शहर ये हमें तोड़ना जो है वो बंद करो। लोगों को छोटे छोटे इलाकों के नाम पे तोड़ा जाता है। पहले तो सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम है, फिर सिख मुस्लिम है, ये पहले इसमें तोड़ा जाता है। फिर हमारा वहाँ पे एक और है, ये भद्रवाही है, ये डोडा का है, ये किश्तवाड़ का है, ये रामबन का, उस पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारे लोगों को इससे ऊपर उठ के आना है। अगर आपको फ़ायदा चाहिए, उस लीडरशिप को आपने साइडलाइन करना है जो आपको इस चीज़ पे तोड़ रहे हैं। आपको अगर किसी चीज़ का फ़ायदा लेना है तो आपने अपनी पावर दिखानी है, आपने एक स्ट्रेंथ दिखानी है लोग गवर्नमेंट को कि हम एक जगह पे हैं और हमें ये रिजर्वेशन चाहिए। अगर हमें रिजर्वेशन दोगे हम आपके साथ हैं, वरना नहीं है। निसार साहब, ये जो 4% रिजर्वेशन जो आप जिसकी डिमांड कर रहे हैं, इसका फ़ायदा जो है क्या होगा लोगों को? कितना फ़ायदा जो है युवा उठा सकते हैं इसमें? देखो अरफाज, आप देखते होंगे आरबीआई की एक अलग मेरिट लिस्ट बनती है, एसटी की अलग बनती है, एससी की अलग बनती है, ऐसे ही ओएससी आज नई आई है, ओबीसीज आई है। इसी तरह जो ये जिसे हम पोठवाड़ी बोलते हैं, पीएसपी लैंग्वेजेस जो हैं, उसकी 4% रिजर्वेशन है। कोई भी नौकरी निकलती है उसमें 4% रिजर्वेशन पहाड़ी की रहेगी। अभी मसला है ये सिर्फ पीर पंचाल के लिए है, क्योंकि वहाँ पे ये जब डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें निकलती है तो 100 में से 4 बंदे लगेंगे पीएसपी लैंग्वेजेस की, जिसके पास वो सर्टिफिकेट हो। बिल्कुल। आप देखो कि अगर हर साल जनाब 100 बंदा लगता है, उसमें 4 बंदे पहाड़ी लगेंगे, और अगले 20 या 40 साल में आप देखो कि उनका जो सोशल स्टेटस है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, बराबर आएगा। रिजर्वेशन किस लिए है? आप देखते होंगे एससी को रिजर्वेशन इंडिया में है, क्यों है? बिकॉज वो एक ऐसा तबका था जो सोशली और इकोनॉमिकली बराबर नहीं था वहाँ के लोगों से। ऐसा ही वहाँ पे है। ये जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं, सराजी है, भद्रवाही है, पोगली है, पाडरी है, ये जो लोग हैं वहाँ पे नहीं है इक्वलिटी। मैं आपको पाडरी लैंग्वेज बोलता हूँ, बौद्ध रहते हैं हमारे पाडर में, आप जाके देख लो वो एरिया कैसा है। अभी भी वहाँ पे सर्दियों में लाइट चली जाए और जाती है, आती नहीं है। आप वहाँ जाके आप मड़वा दक्षिण देख लो, वहाँ के लोग देख लो। तो ये 4% रिजर्वेशन आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगी, आपकी प्रमोशंस में आए। एक बंदा 4% रिजर्वेशन में मीन कि अगर आप 100 बंदों को प्रमोशन देते हो, 4 बंदे वो भी आएंगे। कल जो बंदा किसी चेयर पे बैठ के अपने लोगों को ढूंढेगा, भाई मैं पहाड़ी हूँ यार, ये भी पहाड़ी है, तो वो उसको स्टेटस इक्वल करने के लिए रिजर्वेशंस होती हैं, ताकि हमें एक बराबरी का एक टाइम मिले इन लोगों को। आहिस्ता 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 जिस वक्त ये सब अच्छे वेलबींग हो जाए, सब अच्छे हो जाए, उस वक्त ये रिजर्वेशन ख़त्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों को बराबरी में लाने के लिए जो हमें वहाँ पे रखा गया। मैंने वही बात कही कि 2021 में हमारे एरिया मड़वा में पहली बार
मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी आई। आप देखो कि हमारे लोगों का क्या स्टेटस है, आप देखो कि हमारे लोग किस लेवल में हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर या स्टेट के अंदर हम किसके बराबर हैं। बिल्कुल। तो दूसरा ये साहब, जी, क्या क्या एक मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही बोलूँगा अरफाज कि हमारे लोग जो हैं वहाँ के, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं सियासी लीडरों पे, ब्लाइंड फेथ करते हैं वहाँ के लीडरों पे। मैं उनसे सबसे, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रीजन वहाँ का हो, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रिलीजन कोई भी हो, हमें उठ के एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके इस रिज़र्वेशन के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करनी पड़ेगी। उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, रिज़र्वेशन मिलेगी हर उस बंदे को जो वो उसमें फ़ाल करता है, चाहे वो बच्चा मुसलमान का हो, चाहे वो बच्चा हिंदू का हो, चाहे वो सिख का हो, बौद्ध का हो, ईसाई का हो। तो हमें इस एक प्लेटफॉर्म पे आके गवर्नमेंट से ये डिमांड करनी पड़ेगी। और मैं गवर्नमेंट से ख़ास करके एलजी गवर्नमेंट, आज हमें लगता है कि, मुझे ख़ास करके लगता है कि आज लोगों की रिकॉग्निशन आती है, लोगों को एसेस है, कहीं ना कहीं पहुंच पाते हैं। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फार फ्लंग एरिया को कहीं ना कहीं इस रिज़र्वेशन के ज़ुमरे में लाया जाए। और यहाँ के जो जो हमें, जिसे हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग बोलेंगे, उनको ये रिज़र्वेशन दी जाए पहाड़ी स्पीकिंग, ताकि वो भी बाकी जो है स्टेट, जिसे ददन स्टेट जो बोलेंगे, यूटी के लोगों के बराबर आके फिर हम भी कहीं कंपटीशन में आएंगे, हम भी किसी कंपटीशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया सर, हमारे से बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ एडवोकेट निसार गड्डू साहब। जिस तरह से ये जो दोहरे मापदंड जो अपनाए जाते हैं, अगर एक रीजन को आप 4% जो है पहाड़ी रिजर्वेशन दे रहे हैं तो दूसरे को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, ये तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ही बता पाएगी। लेकिन मांग यही कि चिनाब वैली को भी, जितने भी पहाड़ी लैंग्वेजेस बोलते हैं या पहाड़ी लोग हैं, उनको पहाड़ी रिजर्वेशन जो है 4% अगर आपने एक रीजन को दी है तो चिनाब वैली को भी दी जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।